हेलो एवरीवन। तो चलिए आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग पहले ही देख चुके होंगे कि हम इस वीडियो में बात करने वाले भारत में ऋतु आधारित प्रमुख फसलों के बारे में, ठीक है। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हर बार एक नया क्वेश्चन ज़रूर आता है, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके तब जाना है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अच्छे से हम इस वीडियो में देखेंगे कि जो भारत की प्रमुख फसल कौन कौन सी है और इनका जो बोने का समय है ये कितना है और ये काटने का जो समय होता है ये कितना है, ठीक है। यहाँ तक कि मैं 3 फसलों के बारे में बताऊंगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और उनमें कई ऑप्शन सुधा दे देता है कि ये बताइए धान कौन सी फसल है, ठीक है। तो उसमें ऑप्शन देगा रबी की फसल, खरीफ की फसल, जायद की फसल, इसमें से कोई नहीं। तो आपको बहुत ही ईजिली आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि ये कौन सी फसल है, ठीक है। तो क्लियरली मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ यही। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आपको पहला फसल मिलेगा रबी की फसल, ठीक है। तो ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अक्सर कर रबी की फसल से क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पे रबी की जो फसलें हैं ये प्रमुख फसलें गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर तथा आलू हैं, ठीक है। ये सब देख सकते हैं, गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर तथा आलू हैं। यहाँ पे आप रबी की फसल से गेस कर सकते हैं, मतलब अक्टूबर नवंबर में ये बोई जाती है, यानी कि जब जाड़े के मौसम में कौन सी फसल बोई जाती है, रबी की फसल, ठीक है। तो ये अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और इसका जो काटने का समय है, मतलब कटाई अवधि जो है, समय है, ये मार्च और अप्रैल में काट ली जाती है। कब काट ली जाती है? मार्च और अप्रैल में काट ली जाती है और अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, ठीक है। तो आई होप, मैं आप आशा करता हूँ कि ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि गेहूँ और जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर तथा आलू, ठीक है। तो ये सब किसकी फसल हैं? ये रबी की फसलें हैं, ठीक है। और इसके काटने का मतलब बोने का जो समय है ये अक्टूबर से नवंबर है और कटाई विधि, मतलब जो कटाई की अवधि है, समय है, ये कब काटा जाता है? तो मार्च और अप्रैल में काट लिया जाता है, ठीक है। खरीफ की फसल को हम देख लेते हैं। तो खरीफ की फसलें जो हैं ये है चावल, क्या है? चावल, यानी कि धान, ठीक है। क्या है? मतलब ऐसे हम कह सकते हैं कि धान, और ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, तिल है, मूंगफली, उड़द, ठीक है। और गांव देहात में इसे उर्द कहते हैं, ठीक है। और कपास है, रागी है, सोयाबीन है आदि, ठीक है। तो ये सब क्या हैं? ये सब हमारे खरीफ की फसलें हैं, ठीक है। आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जो कपास है ये मतलब खरीफ का फसल है, लेकिन बहुत बार लोग कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं कि कपास कौन सी फसल है। तो कपास बिल्कुल आपको बता देना है कि यह खरीफ की फसल है, ठीक है। और इसके बाद जो रागी है ये भी खरीफ की फसल है, सोयाबीन भी रागी की, मतलब सोयाबीन जो है खरीफ की फसल है, और बाजरा, ज्वार, मक्का, तिल, मूंगफली ये सब आप लोगों को पता ही है, ठीक है। तो ये खरीफ की फसल आप लोगों को पता हो चुका होगा। और इसके बाद जो इसका बोने का समय है ये जून जुलाई में बोई जाती है। कब बोई जाती है? जून जुलाई में बोई जाती है। और कब काटी जाती है? तो ये अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है, ठीक है। इस फसल को अक्टूबर नवंबर में ये मतलब काट ली जाती है और जून जुलाई में ये बोई जाती है, ठीक है। इसकी बुआई की जाती है। इसके बाद जो अगला आपका है ये है जायद की फसल, ठीक है। जायद की फसल बहुत अच्छे से आप समझ। तो जायद की फसल में आपको जो कौन कौन से आते हैं, तो ये आपके आते हैं तरबूज, खीरा, मतलब खीरा, ककड़ी, खरबूजा, भिंडी आदि विभिन्न प्रकार की सब्जियां, मतलब विभिन्न प्रकार की जितनी भी सब्जियां आती हैं, आलू को छोड़ करके बाकी सब जितनी भी सब्जियां हैं ये सब क्या है? ये सब जायद की फसलें हैं, ठीक है। भिंडी, कद्दू, ये सब क्या है? जायद की फसलें हैं, ठीक है। तो आई होप ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद है बुआई। इसकी बोने की जो समधि है, ये मतलब अवधि है, या मार्च और अप्रैल में बोई जाती है और जून जुलाई में काट ली जाती है। यहाँ पे देख सकते हैं जून जुलाई में आप यहाँ काट ली जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके बोने का समय मार्च अप्रैल और काटने का समय जून जुलाई, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो की जितनी भी जानकारी आप लोगों को मिल चुकी होगी। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और अभी तक जो चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर पसंद हो, और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।